हेलो दोस्तों, मैं विजय पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस 2017 की परीक्षा में पूछे गए जीके और साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पूछा गया आपसे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एशिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 2, जमनी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? पूछा गया आपसे, जमनी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, सागर। जमनी नदी का उद्गम स्थान है सागर। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 3, किसी प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? पूछा गया आपसे, किसी प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रपति। किसी प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और प्रत्येक राज्यपाल राष्ट्रपति की देखरेख में कार्य करता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 4, किस पर्वत के तिब्बती नाम का अर्थ विश्व की देवी माँ है? पूछा गया आपसे, किस पर्वत के तिब्बती नाम का अर्थ विश्व की देवी माँ है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के तिब्बती नाम का अर्थ होता है विश्व की देवी माँ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 5, ख्याल गायन के लिए विख्यात इंदौर घराने की स्थापना किसने की थी? पूछा गया आपसे, ख्याल गायन के लिए विख्यात इंदौर घराने की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, आमिर खान ने। ख्याल गायन के लिए विख्यात इंदौर घराने की स्थापना आमिर खान के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 6, ताप्ती नदी का मूल है? पूछा गया आपसे, 4 ऑप्शन है और इसमें से आपको बताना है कि ताप्ती नदी का मूल या उसका उद्गम कहाँ से हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, मुल्ताई से। बैतूल के मुल्ताई से ताप्ती नदी का उद्गम हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 7, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? पूछा गया आपसे, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, होशंगाबाद। बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य होशंगाबाद जिले में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 8, सिस्टर निवेदिता के नाम से किसे जाना जाता है? पूछा गया आपसे, सिस्टर निवेदिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मार्गरेट नोबल को। मार्गरेट नोबल को सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है और इन्हें सिस्टर निवेदिता या भगिनी निवेदिता के नाम से भी जाना जाता है और इनका मूल नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल था और यह स्वामी विवेकानंद की शिष्या थीं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 9, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? पूछा गया आपसे, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी और नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है और वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी। तो यहाँ से आपसे पूछा गया था कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है नरेंद्र मोदी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 10, ऑस्कर जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? पूछा गया आपसे, ऑस्कर जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भानु अथैया। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय भानु अथैया थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 11, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी
कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, देहरादून में। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी या एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय देहरादून में है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 12, प्राचीन संगीत कला का विद्वान सदैव से किन्हें कहा जाता है? पूछा गया आपसे। 4 ऑप्शन है और इनमें से आपको बताना है प्राचीन संगीत कला का विद्वान सदैव से किन्हें कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, तानसेन को। तानसेन को प्राचीन संगीत कला का विद्वान कहा जाता है। तानसेन का जन्म ग्वालियर शहर में हुआ था और यह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 13, किसने अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम एवं रघुवंशम जैसे प्रसिद्ध नाटक लिखे थे? पूछा है आपसे किसने अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम एवं रघुवंशम जैसे प्रसिद्ध नाटक लिखे थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कालिदास। कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम एवं रघुवंशम जैसे प्रसिद्ध नाटक लिखे थे और इनका अभिज्ञान शाकुंतलम सर्वाधिक प्रसिद्ध नाटक था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 14, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? पूछा गया आपसे राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 24 जनवरी को। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 15, 2016 में पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट किस देश ने जीता था? पूछा आपसे 2016 में पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट किस देश ने जीता था? तो इसका राइट आंसर है भारत ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 16, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पूछा गया आपसे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, हीरालाल जेकानिया। हीरालाल जेकानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा मीरा साहिब फातिमा बीबी। भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। और यहाँ आपसे पूछा गया है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा हीरालाल जेकानिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 17, उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूछा गया आपसे उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, गोरखपुर में। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में स्थित है और गोरखपुर में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म भी है जिसकी लंबाई है 1.3 किलोमीटर। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 18, वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? पूछा गया आपसे कि वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। भारत और राष्ट्रगीत को गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 19, राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का 103वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ था? पूछा गया आपसे राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का 103वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर है मैसूर में। और वर्तमान 2020 में राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का 107वां संस्करण बेंगलोर में आयोजित किया गया था और जिसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 20, गुणसूत्र इनमें स्थित होते हैं। पूछा गया आपसे कि गुणसूत्र किसमें स्थित होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नाभिक में। गुणसूत्र नाभिक में स्थित होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आप लोगों को आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2018, एमपी पुलिस परीक्षा 2016, 2017, एसएससी कांस्टेबल परीक्षा 2019 और जेल प्रहरी परीक्षा, इन सभी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के वीडियो देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा
प्रश्न क्रमांक 21, निम्नलिखित में से कौन सा एक घर्षण द्वारा आवेशित नहीं किया जा सकता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। पहला ऑप्शन है कॉपर रॉड, दूसरा ऑप्शन है एक ग्लास रॉड, तीसरा ऑप्शन है एक प्लास्टिक कलम, चौथा ऑप्शन है एक फुलाया हुआ गुब्बारा। तो पूछा गया आपसे कि इनमें से कौन सा एक घर्षण द्वारा आवेशित नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक कॉपर रॉड। एक कॉपर रॉड को घर्षण के द्वारा आवेशित नहीं किया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 22, अधिकांश जीवाश्म ईंधनों में होता है। पूछा गया आपसे कि अधिकांश जीवाश्म ईंधनों में क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 त्वरित दहन। अधिकांश जीवाश्म ईंधन त्वरित दहन होते हैं, अर्थात जो अधिकांश जीवाश्म ईंधन होते हैं वह जलने में तत्पर होते हैं या जल्दी से जल्दी जल जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 23, कौन सा यौगिक एक अम्ल नहीं है। आपसे पूछा गया है कि कौन सा यौगिक एक अम्ल नहीं है। तो इसका राइट आंसर है HCl गैस। HCl गैस एक अम्ल का उदाहरण नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 24, नदी के किनारे खड़ा एक व्यक्ति पानी में मछली को देखता है तो मछली उसे कैसे दिखेगी। पूछा गया आपसे कि नदी के किनारे खड़ा एक व्यक्ति पानी में मछली को देखता है तो मछली उसे कैसे दिखेगी। ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। पहला ऑप्शन है मूल स्थिति के दाईं ओर, दूसरा ऑप्शन है मूल स्थिति में, तीसरा ऑप्शन है मूल स्थिति के ऊपर और चौथा ऑप्शन है मूल स्थिति के नीचे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3 मूल स्थिति के ऊपर। नदी किनारे एक खड़े व्यक्ति को पानी में मछली अपनी मूल स्थिति से ऊपर दिखाई देगी और ऐसा अपवर्तन की घटना के कारण होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 25, घरेलू फिटिंग में प्रयोग किए जाने वाले तारों के ऊपर एक प्लास्टिक कवर चढ़ा होता है क्योंकि प्लास्टिक, पहला ऑप्शन है विद्युत का अर्धचालक होता है, दूसरा ऑप्शन है विद्युत के कुचालक होता है, तीसरा ऑप्शन है स्थायी होता है और चौथा ऑप्शन है विद्युत का सुचालक होता है। तो प्रश्न था आपसे पूछा गया घरेलू फिटिंग में प्रयोग किए जाने वाले तारों के ऊपर एक प्लास्टिक कवर चढ़ा होता है क्यों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर 2 विद्युत के कुचालक के कारण। घरेलू फिटिंग में प्रयोग किए जाने वाले तारों के ऊपर एक प्लास्टिक कवर चढ़ा होता है क्योंकि प्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 26, निम्न में से सबसे बड़ी कोशिका चुनिए। ऑप्शन दिए हुए हैं आपसे और पूछा गया आपसे कि इनमें से सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका इन सभी कोशिकाओं में सबसे बड़ी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा निम्न में से कौन सी एक यूकेरियोटिक कोशिका नहीं है। पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से कौन सी एक यूकेरियोटिक कोशिका नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 जीवाणु एक यूकेरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 28, हृदय खालिस्तान से बना होता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको और पूछा गया आपसे हृदय खालिस्तान से बना होता है। पहला ऑप्शन है संयोजी ऊतक से, दूसरा ऑप्शन है पेशी ऊतक से और तीसरा ऑप्शन है तंत्रिका ऊतक से और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 पेशी ऊतक से। हृदय पेशी ऊतक से बना होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 29, निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। पूछा गया आपसे कि निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है या जिसे प्रकृति के द्वारा प्रदान हमें नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बिजली। बिजली एक मानव निर्मित संसाधन है, इसे प्रकृति के द्वारा मनुष्य को प्रदान नहीं किया गया है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 30, वाहनों के पहियों में खांचों को क्यों बनाया जाता है। पूछा गया आपसे कि जो वाहन होते हैं उनके पहिए में जो खांचे बनाए जाते हैं वह क्यों बनाए जाते हैं। तो
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, घर्षण में वृद्धि के होने के लिए। आपने देखा होगा कि जो वाहन होते हैं, हमारी मोटर गाड़ियाँ होती हैं, उनके पहियों में खांचे बनाए जाते हैं, तो वह घर्षण में वृद्धि करने के लिए बनाए जाते हैं, जिससे कि जब ब्रेक लगाया जाए तो गाड़ी जल्दी से जल्दी अपनी जगह पर खड़ी हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 31, प्रयोगशाला में जीवाणु संवर्धन के लिए प्रयुक्त अगर माध्यम का स्रोत है। पूछा गया आपसे कि प्रयोगशाला में जीवाणु संवर्धन के लिए जो अगर माध्यम उपयोग किया जाता है उसका स्रोत क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, लाल शैवाल। प्रयोगशाला में जीवाणु संवर्धन के लिए उपयोग किए जाने वाले अगर माध्यम का स्रोत है लाल शैवाल। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 32, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। पूछा गया आपसे विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वह है ऑप्शन नंबर 1, टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है और टंगस्टन धातु का गलनांक सबसे उच्च होता है। इसका गलनांक 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन की बटन जरूर दबा लें, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और यदि आप लोगों को आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2018, एमपी पुलिस परीक्षा 2016, 2017, एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2019, इन सभी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के वीडियो देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।